Hello my dear learners, welcome back to my YouTube channel Garima Sharma. Once again I am here in front of you bringing the video of the poem number 2, Wind, from the book Beehive of class 9th. So let's start. As I told you, the poem name is Wind. So you can see here some pictures I have put here. Poem 2. The poet of the poem is Subramanya Bharti, and this slide, or you can say this video, is prepared by Garima Sharma. That's me. So Subramanya Bharti is a Tamil poet. So first of all, what we will study, just like in other videos, I always prepare contents. So here I also prepared contents so that कंटेंट्स की हेल्प से चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, इन द सेंस कि आपको ये पता रहता है कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अबाउट द पोइट के बारे में. एज आई टोल्ड यू द नेम, व्हाट वाज द नेम? सुब्रमण्य भारती, हु वाज अ तमिल पोइट. देन सेकेंड पॉइंट, व्हाट वी विल स्टडी? पोएम. वी विल स्टडी पोएम. दैट मीन्स पूरी पोएम को हम पढ़ेंगे कि पोएम क्या है. ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस पोएम के उद्देश्य क्या हैं. देन सेंट्रल आइडिया, देन समरी, देन पोएटिक डिवाइस एंड असाइनमेंट दैट आई प्रिपेयर्ड इन द लास्ट. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द अबाउट द पोएट. As I told you, the poet is Subramanya Bharati. So he was born in 11th December 1882 Ettayapuram. That is a Tamil, that is a city, or you can say a place in a Tamil, and he was a Tamil writer. He died at 12th of September 1921 in Chennai. His full name was चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, यानी कि इसी नाम से ये फेमस थे और आज भी इसी नाम से इनके बारे में जो इनको एक नाम जो है वो हमेशा रहता है, तो आज भी इसी नाम से इनको जानते हैं. फेमस नेम महाकवि भारती, एक और नाम था इनका महाकवि भारती. सो हेयर आई पुट टू इमेजेस. ये इनके स्टार्टिंग टाइम की और एक बात की है. ठीक है, हेयर वी आर गोइंग टू रीड द पोएम. सो दिस इज द पोएम. Let's read it quickly. Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers. As I told you, ये जो पोएम है ये किसके बारे में लिखी गई है? सुब्रमण्य भारती ने विंड के बारे में लिखी गई है. दैट मीन्स उन्होंने ये लिखी है. अब विंड क्या है? दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर? यू आर वेरी वेल अवेयर. सो विंड क्या होती है? प्लीजेंट एयर होती है जो सबको अच्छी लगती है. जो मंद हवा, जो नॉर्मली आप कह सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम बहती है, वो प्लीजेंट एयर जो होती है उसको विंड बोलते हैं. तो विंड को यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है. चलिए जल्दी से इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं. विंड कम सॉफ्टली, कि धीरे से बहो, धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम इतनी तेज बहती हो कि विंडो के शटर तोड़ देती हो, तो ऐसे मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे जो बुक्स रखी हुई हैं उनको मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. यू थ्रो ऑल डाउन, दैट मीन्स कि तुमने देखो सारी की सारी जो बुक्स है नीचे गिरा दी है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेजेस जो हैं बुक्स के वो सारे फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और यू ब्रॉट एज यू आर वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं जब प्लीजेंट, यानी कि जब एयर होती है, एयर की जो प्रेजेंस है, जो मॉइस्चर होती है, यू कैन से कि जो एयर रेस्पॉन्सिबल होती है बारिश को कराने में. ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को भी बताया गया है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. तो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत तेज हो. पोकिंग फन होता है मजाक उड़ाना. एट वीकलिंग्स, यानी कि जो कमज़ोर हैं तुम उनका मजाक उड़ाते हो. जैसे पेपर हैं हवा में, वो अपने आप को सही जगह पे, यानी कि पेपर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो वो बिखर जाते हैं. बुक्स, स्ट्रॉन्ग विंड जो है उसमें बुक्स गिर गई हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि जो कमज़ोर चीज़ें वो तुम्हारे सामने नहीं टिक पाती, तो तुम धीरे से बहो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल यानी कि कमज़ोर, क्रम्बलिंग कांपते हुए जो हाउसेस, घर हैं. क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि कांपते हुए जो दरवाजे, यानी कि जो पुराने हो गए हैं. क्रम्बलिंग राफ्टर्स यानी कि जो छतें हैं पुरानी हैं और जो अब वो हिलने लगे. क्रम्बलिंग वुड यहाँ पे चौखट के लिए है. क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी कि जितने भी जो कमज़ोर चीज़ें हैं. क्रम्बलिंग लाइव्स में जो बड़े बूढ़े हैं और बच्चे हैं वो दोनों आ गए हैं. क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी कि कमज़ोर दिल वाले जो हैं वो तुम्हारे तेज चलने से डरते हैं, तो इसलिए तुम धीरे बहो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी कि हवा के जो देवता हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि जो देवता हैं हवा के वो विनोज, यानी कि वो सब कुछ
विनोज का मीनिंग है टू रिमूव, हटा देना, एंड क्रशेस देम ऑल, इन सबको वो खत्म कर देते हैं। यानी कि जब हवा चलती है, विंड देवता वो किसी की नहीं सुनते हैं, यानी कि जो हवा के देवता है वो किसी की नहीं सुनते हैं, विंड गॉड जो है। तो ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि हवा का बहना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे यानी कि गॉड को भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनकी पावर को भी यहाँ पे बताया गया है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। अब इन चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए घर जो है अपने उनको ही मजबूत बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो हमारे दरवाजे उनको मजबूत कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी यानी कि बॉडी से मतलब अपने आप को और चीज़ों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, यानी कि अपने दिलों को, स्टीड फास्ट एक वर्ड है यहाँ पे, मजबूत करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने दिल का जो डर है, जो कमजोरी है, उसको दूर करते हैं। डू दिस, इसको करते हैं, एंड द विंड विल बी द फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करने से आप देखेंगे कि विंड जो है वो आपको अपनी दोस्त जैसी लगने लगेगी। यानी जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, अगर आप उसका सामना मजबूती के साथ करेंगे तो वो भी आप उसको एक दोस्त के रूप में देखने लगेंगे। द विंड ब्लोज आउट वेयर फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लरिश। द विंड ब्लोज आउट वेयर फायर्स, यानी कि अगर हम हवा की बात करते हैं, फायर यानी कि फायर्स पे क्या इफेक्ट डलता है, क्या इफेक्ट डालती है ये, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। आपने देखा होगा जो मैच स्टिक हम जलाते हैं तो उसको एक फूंक मारो तो वो बुझ जाती है। ठीक है, यानी कि जो कमज़ोर है उस पर वो इफेक्ट दिखाती है और जल्दी से उसको दबा देती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन दूसरी साइड अगर बात करें, बहुत तेज़ कहीं आग लगी हुई है, उसकी लपटें उठ रही हैं, ऐसे में अगर आप उसको हवा देंगे तो वो और तेज़ी से उठने लगेगी। यानी कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग चीज़ों के तो साथ में है और जो वीक है, यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग फायर की बात करते हैं तो उसके साथ है, और अगर वीक है तो उसको बुझा देती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप वीक हैं तो आपको वो डिस्ट्रॉय यानी कि आपके साथ नहीं होगी, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो आपका साथ देगी, एक फ्रेंड की तरह आपकी हेल्प करेगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, ये आपको मालूम है दहाड़ना, यहाँ पे क्या मतलब है, तेजी से उसकी लपटें जो उठती हैं, इसलिए वर्ड यूज़ किया है। एंड फ्लोरिश, उसे तेजी से बढ़ा देती है। ठीक है, देन हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उस कंडीशन में उसकी फ्रेंडशिप गुड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और ऐसे में हमें उसकी हमेशा प्रेज यानी कि तारीफ करनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। लेट्स ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स रीड द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ चीज़ें जो आपने अभी इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपने देखी होंगी। टू टीच स्टूडेंट्स रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ड्यूली, जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर पोएम में ये पॉइंट्स क्रिएट करती हूँ कि बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से, ड्यूली में सही तरीके से बताना। टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी, क्योंकि नए नए वर्ड्स मिलते हैं। एज एक्सप्लेन मैनी न्यू वर्ड्स हेयर, पोकिंग फन था, स्टीड फास्ट था, काफ़ी वर्ड्स थे तो वो भी आपने सीखे हैं। टू टेल देम द यूज़ ऑफ प्रॉपर इंटोनेशन, इंटोनेशन कहाँ पे आपको स्पीकिंग बोलते हुए पोएम को जब डिस्क्राइब करते हैं, जब उसको गाते हैं तो उसको कहाँ पे टोन को हाई ले जाते हैं, कहाँ पे लो ले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटोनेशन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वो विशिष्ट उद्देश्य जो इसी पोएम से रिलेटेड है। टू ड्रॉ स्टूडेंट्स इन इंटरेस्ट टुवर्ड्स नेचर एंड इट्स ब्यूटी, क्योंकि विंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो यहाँ पे कोशिश की है पोइट ने बच्चों का इंटरेस्ट यानी आपका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट किसकी तरफ, नेचर की तरफ खींचने का। टू मेक देम इनेबल टू क्रिएट देयर ओन पोइट्री, देखो पोइट्री के लिए कोई आपको स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। व्हाट इज पोइट्री, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस आउटकम ऑफ योर फीलिंग्स, ठीक है, और योर आइडियाज़, यानी कि जो कुछ भी आप फील करते हैं जिस भी मौसम में, वेदर इट्स हैप्पीनेस और सैडनेस, इट यू कैन मेंशन, एनीबडी कैन क्रिएट इट्स ओन पोएम। सो इस तरह से पोइट ने कोशिश की है आपको पोएम लिखने लायक कि आपका जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप पोएम भी लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया यानी कि इसके जो मेन बिंदु हैं, जो मेन आप कह सकते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्शन दैट आर डन बाय विंड, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि क्या बताया कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन एयर कर रही है, एयर यानी कि विंड कर रही है। इट्स नेचुरल प्रोसेस एंड कंट्रोलेबल, इट्स नेचुरल प्रोसेस एंड अनकंट्रोलेबल, सॉरी, कि एक नेचुरल प्रोसेस है और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो वी पीपल कैन डील विद इट नाइसली एंड कैन बी ट्रीटेड एज और फ्रेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, जब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है, तो हम अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसका डट के सामना कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मैसेज हेयर, the poet wants to give you, we should not afraid of the fast wind, we should be develop courage
टू डील विद इट। यहाँ पे विंड की फॉर्म में एक तरह से जीवन के जो चैलेंजेस हैं, जो हार्डशिप है वो बताई हैं कि जैसे विंड चीज़ों को बिखेर रही है, लेकिन जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो वो आपका साथ देने लगती है। तो इसी तरीके से जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, चीज़ों से घबराएंगे नहीं, मुसीबतों से नहीं घबराएंगे, तो जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, वो आपके फेवर में होने लगती हैं। अ शॉर्ट मैसेज इज दैट वी शुड बी बोल्ड, हमें निडर रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, टू डील इन एवरी सिचुएशन, टू डील एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ, यानी कि जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको डील करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक है, इन द लास्ट, दैट मीन्स हेयर आई प्रिपेयर्ड अ समरी, नॉट इन द लास्ट। व्हाट इज द समरी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पोएम, तो आपको समझ आ गई होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं। दिस पोएम विंड इज पेन डाउन बाय अ फेमस तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती। ठीक है, इन इट ही डिस्क्राइब्स द डिवास्टेटेड एक्शन, यानी कि नष्ट, विनाशकारी और नष्टकारी आप बोल सकते हैं एक्शन विंड के जो है वो बताए हैं। एज इट ब्रेक्स द विंडो शटर्स, विंडो के शटर तोड़ रही है, यहाँ पे टीयर्स द पेजेस, पेजेस को फाड़ दिया उसने। थ्रो डाउन द बुक्स, यानी कि बुक्स को गिरा दिया है। फ्रॉम द सेल्फ इट फ्रेटन्स द वीक पीपल, यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि जो वीक लोग हैं उनको ये डरा रही है। एंड टेक्स फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, और देखा जाए तो दूसरी तरफ जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जब चीज़ों का सामना करने लगते हैं, तो यहाँ पे ये एक फ्रेंड की तरह भी काम कर रही है। सो वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए चीज़ों को, यानी कि सिचुएशन को डील करने के लिए। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ पे काफ़ी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो देखिए, फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू कि पोएट जो है विंड से एक पर्सन की तरह बात कर रहा है, जैसे कि वो कोई इंसान हो, कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट क्रैक द विंडो, डोंट क्रैक द विंडोज शटर एंड एवरीथिंग इज देयर, जस्ट रीड। तो यहाँ पे विंड को ट्रीट किया है एक लिविंग बीइंग की तरह। एग्जांपल्स हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक एंड कंटिन्यू। यानी यहाँ पे जो पोएम्स हैं, जो लाइन्स हैं पोएम की, वो आप देखिए। तो जैसे किसी पर्सन को बोलते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया है। फिर एनाफोरा, सेकंड एनाफोरा में जब वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग, देयर इज अ मिसप्रिंट, ये थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है। तो जब बिगिनिंग में वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे कि डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, यहाँ पे एनाफोरा होती है। फिर है रिपीटेशन, आपकी रिपीटेशन में क्रम्बलिंग वर्ड जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे सी रह गया इसका, सॉरी, तो ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस इट इज, कि जब एक जो अब यू कैन से लेटर है वो रिपीट होता है, विंड विनोज। ठीक है, सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म क्या होता है? जब किसी वर्ड को, किसी सिंबल को किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे विंड किस लिए यूज़ किया जा रहा है? विंड को यूज़ किया जा रहा है जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो सिंबोलिज्म। और लास्ट में मैंने इसकी राइमिंग स्कीम दी है, क्योंकि इफ़ यू विल अगेन रीड द पोम, आप फिर से इसको देखेंगे तो इसमें देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। तो जहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती वहाँ पे फ्री वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स होता है। ठीक है, लास्ट में एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए, there are 2 questions that I prepared and these both questions are value based, that means based on critical thinking. Sorry, what is the question? The question is, dear students, we all are having different weakness inside us. हम सभी को पता है, हम सभी के अंदर कोई ना कोई खामियां, कमियां, कमजोरियां छुपी हुई होती हैं, तो हम जानते हैं उनको अच्छे से। एंड वी नो वेरी वेल हाउ वी कैन रिमूव इट, और हमें ये भी पता होता है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक इफ एनीबडी इज नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इन स्टडी, और उसको मालूम है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और शायद मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पे टेल योर वीकनेस, इसी तरह की कोई वीकनेस आपके अंदर है तो उनको बताइए, डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से भी आप कर सकते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं जिनको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई प्रिपेयर, दिस क्वेश्चन आई प्रिपेयर्ड फॉर यू, कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के लिए, एंड इट is applicable on us also. ठीक है, second question is, why does the poet suggest, there's a again typing mistake, why does the poet suggest to be strong and how he defined it by the poem, यानी कि कैसे पोइट ने सजेस्ट किया है टू बी स्ट्रॉन्ग, कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, एंड हाउ ही डिफाइंड इट
बाय द पोएम, कि जो स्ट्रॉन्गनेस है, व्हाई डज द पोइट सजेस्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, किस तरह से उसने डिफाइन किया है, तो पोएम की हेल्प से आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने पे इतना फोकस क्यों किया गया है। ठीक है, आई होप कि ये पोएम आपको समझ आई होगी। ठीक है, so that was the explanation of the poem. My dear students, I hope ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और if you have any doubt you can comment me and I'll try to clear to sort out your all doubts, and soon we will be there for the next video. Till then, thank you and take care.